हेलो फ्रेंड्स, कमांड माय चैनल, दिस इज सुभाषी। चलिए देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है। निफ्टी कल एक्सपायरी होने वाला है। आज बहुत ही अच्छे दिन पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ। अगर हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छा एक मार्केट नीचे की तरफ आया। आज एक ऑप्शन बायर का डे था। बार बार अगर हम लोग देख रहे होंगे 2-4 दिन मार्केट में कंटिन्यूसली साइडवेज चल रहा था, कुछ अच्छा मोमेंटम नहीं था। आज अगर हम लोग देखेंगे 44,000 के नीचे आके क्लोजिंग भी दे चुका है, जबकि एक दिन या 2 दिन पहले 44,600 क्रॉस करने का कोशिश कर रहा था। आज मार्केट में एग्जैक्टली हम लोगों ने कल प्लान किया था, अगर ये 44,300 के नीचे कहीं पे आता है तो हम लोग का पहला क्लोजिंग प्राइस टारगेट रहेगा। उसके बाद इंटरेस्टिंग ये रहेगा क्योंकि ये सारे स्विंग पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस होगा। अगर ये नीचे की तरफ आता है, अगर एसएल हिट होना स्टार्ट होता है या फिर इतने लोग पी शॉर्ट करके रखे होंगे, उन लोग को डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि मार्केट कंप्लीटली साइडवेज जा चुका था। दैट मीन्स ऑप्शन सेलर के पास प्रीमियम जो बचा होगा बहुत कम बचा होगा। अगर एक दो स्पाइक लगाया तो उन लोग अपना प्रॉफिट छोड़ सकते हैं, एक डायरेक्शनल मिल सकता है और टारगेट हम लोगों का ये स्विंग रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। एंड 44,000 के आसपास हम लोग का टारगेट होना चाहिए। एक अच्छे लेवल पे दिख रहा है और एक अच्छा मोमेंटम दिया। मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया था, ब्रेकडाउन हुआ नीचे की तरफ, एक पुल बैक दिया, कुछ खास ज़्यादा पुल बैक नहीं था। निफ्टी थोड़ा सा होल्ड करने का कोशिश किया एंड बैंक निफ्टी थोड़ा सा एग्रेसिवली सेलिंग की तरफ आ रहा था एंड उसके बाद यहाँ से कंटिन्यूसली सेलिंग आया और क्लोजिंग नीचे की तरफ दिया है। अभी अगर हम लोग देखेंगे, लास्ट टाइम भी एक पॉइंट हम लोग प्लान किए थे 44,500 के ऊपर हम लोग प्लान किए थे एग्रेसिव सेल लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से शार्प सेलिंग आया था। डायरेक्टली इसके ऊपर गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा, लेकिन क्लोजिंग नीचे दिया और अभी नीचे की तरफ आ चुका है। अभी अगर हम लोग देखेंगे, साफ सेलिंग जोन फिर से 44,300 का एरिया बन चुका है। इसके ऊपर हम लोग प्लान करेंगे। हम लोग पहले प्लान करते थे 44,500 के ऊपर बाई करेंगे। अभी हम लोग को लेवल मिल चुका है 44,300। लेकिन डाउन साइड अगर हम लोग देखेंगे, अगर डेली चार्ट अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल पे है। कंटिन्यूसन में हम लोग सेलिंग प्लान कर सकते हैं क्योंकि 44,800 900 ये सारे जोन बहुत टाइम तक टेस्ट हो चुका है। इसके नीचे अगर गया तो टारगेट बड़ा रखना चाहिए, नियर अबाउट 43,500 43,000 ये टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 44,000 के आसपास होना चाहिए। अगर कल फ्लैट मिल जाता है, क्रॉस करता है, तो हम लोग होल्ड करना चाहिए। अगर गैप डाउन खुलता है, थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है, वॉलेटिलिटी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यू रहेगा क्योंकि जिस हिसाब से ये अभी एक ब्रेकडाउन स्टेज पे है। अगर हम लोग देखेंगे 15 मिनट्स चार्ट में भी एक रेंज था, डेली चार्ट्स के अंदर आप लोग देखोगे ये लेवल बहुत टाइम तक हिट कर चुका है समवेयर अराउंड इस जोन के आसपास। और जिस तरीके से ये मोमेंटम कर रहा है, चांसेस है कि नहीं हम लोग को ये स्विंग के नीचे भी आना स्टार्ट कर दे। अगर उसके नीचे आता है तो फिर हम लोग को बड़े टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। मार्केट 2 बार ट्राई किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है, 44,500 के ऊपर निकल नहीं पाया। अगर कल इमेजिन करो कुछ गैप अप खुला नियर अबाउट 200-300 पॉइंट 44,000 के ऊपर गैप अप खुला, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि अगर बड़ा कैंडल बनता है और उसके अगेंस्ट में अगर गैप अप खुल रहा है, फिर ये इनसाइड कैंडल बन जाएगा, तो एक दिन के बाद हम लोग ट्रेड करेंगे। लेकिन फ्लैट खुला, गैप डाउन खुला, दोनों ही केस के अंदर हम लोग सेलिंग कंटिन्यू रख सकते हैं क्योंकि जिस हिसाब से जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है आज, जिस हिसाब से मोमेंटम आया था, क्योंकि समय अराउंड 44,500 के आसपास मोमेंटम कंटिन्यू सेलिंग के साइड आ रहा है। आज भी ऊपर की तरफ गया था, सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे 44,400 आज भी रिटेस्ट करने की कोशिश किया, सस्टेन नहीं कर पाया और क्लोजिंग बहुत नीचे लेवल पे है और कुछ खास पुल बैक नहीं है। दैट मीन्स अभी और बायर इंटरेस्टेड नहीं हो रहे ये लेवल पे। लास्ट टाइम ये सारे जोन पे बायर इंटरेस्टेड थे और बाइंग करके ऊपर लेके जाते थे। अभी करंट लेवल पे ज़्यादा बायर इंटरेस्टेड नहीं है। अगर गैप अप खुला तो हमारे लिए इनसाइड कैंडल, वेट एंड वॉच, कुछ ट्रेड नहीं है। अगर फ्लैट खुलने के बाद ब्रेकडाउन किया, बहुत अच्छा ट्रेड, जैसे आज फ्लैट खुला, ब्रेकडाउन किया, एक अच्छा ट्रेड मिला। अगर ब्रेकडाउन करता है, एक अच्छा हम लोग होल्ड करके रख सकते हैं। टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, 43,500 400 इस तरीके का टारगेट रखेंगे। अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है इस जोन के आसपास, लेट्स से कि नहीं 200-300 पॉइंट अगर गैप डाउन खुलता है, वेट करना, एक पुल बैक हो सकता है आए ऊपर की तरफ, उसके बाद फिर हो सकता है हम लोग को कंटिन्यूशन में ट्रेड मिले। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना क्योंकि हमारे हाथ से ऑलरेडी प्रॉफिट जा चुका होगा। निफ्टी अगर देखेंगे, निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग बनने का कोशिश कर रहा था। इसके ऊपर वैसे भी हम लोग प्लान किए थे बाई करने के लिए। फ्लैट खुला, उसके बाद रिटेस्ट किया ये लेवल, फिर ऊपर की तरफ मूव किया था। उसके बाद शार्प सेलिंग 3 कैंडल आया। एग्जैक्टली आपको पता होगा, हम लोगों ने कल डिस्कस सेम कर रहे थे, गैप फिलिंग के लिए आ सकता है और गैप फिल करने के लिए अगर आया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होगा और ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये कंटिन्यू सेलिंग के लिए आ सकता है। और इसी पॉइंट के ऊपर मैंने भी ट्रेड किया था, बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग को मिला आज। और 2-4 दिन कंटिन्यूसली लॉसेस चल रहे थे क्योंकि मार्केट साइडवेज है। मैं बार बार आपको बताता हूँ, अगर आप साइडवेज मार्केट में लॉस किए हो, 1-2-3 एसएल हिट किए हो,
चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा घर आना चाहिए। आज का मार्केट ट्रेंडिंग था, 44,300 ब्रेक करने के बाद हम लोग का टारगेट था 44,200, क्योंकि वहाँ पे एक गैप फिल होने वाला था। उसके बाद मैंने एक पॉइंट बताया था कि नहीं, फिर ये ट्राई कर सकता है 44,000 टच करने के लिए, क्योंकि 200-300 के पास बहुत सारे लोगों का पुट ऑप्शन बचा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये चल रहा था मार्केट, अगर वो टच करता है तो फिर सेलिंग डायरेक्शनल जा सकती है। तो ये हिट द लाइक बटन अगर आप लोग को याद होगा, और नहीं तो फिर कल का वीडियो अगर देखोगे तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम लोग नियर अबाउट 44,000 भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आता है तो ट्रेड कर सकते हैं। 44,500 के ऊपर सस्टेन करता तभी बाई करते। करंट लेवल पे देखें कंटिन्यूसली सेलिंग, पहला स्विंग के ऊपर निकलना चाहिए 19,750 के ऊपर। उसके बाद फिर अभी 800 के ऊपर प्लान करेंगे बाई करने के लिए। अभी चांसेस है कि नहीं राइज पे थोड़ा सेलिंग करने के लिए मिले, या फिर ब्रेकडाउन पे सेलिंग मिले, गैप डाउन खुला तो भी थोड़ा सा सेलिंग का सिनेरियो मिल सकता है। तो कल के लिए थोड़ा सा हम लोग, अगर गैप अप खुल गया 750 के ऊपर, वेट एंड वॉच रहेगा। लेकिन फ्लैट खुला 660 ब्रेकडाउन करे या थोड़ा सा गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुला प्राइस एक्शन के साथ सेल करेंगे। अगर इमेजिन करो कि नहीं फ्लैट खुल के ब्रेक कर रहा है तो हम लोग 30 से 40 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के पोजिशनल भी प्लान कर सकते हैं, इंट्राडे में भी प्लान कर सकते हैं। एक अच्छा लेवल पे यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चलो लाइक के साथ फ्रेंड्स, अगले इतना ही, थैंक यू।